नर्मदापुरम से एक ऐसी खबर सामने आई है जो वाकई कौमी एकता की मिसाल पेश करती है। इटारसी के रहने वाले आरिफ खान ने हिंदू संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी डोनेट करने का प्रस्ताव रखा है। आरिफ खान का कहना है कि जब नेक इरादे हों तो मजहब की दीवारें कोई मायने नहीं रखती। इटारसी के रहने वाले आरिफ खान भले ही एक छोटी सी दुकान में कुरियर का काम करते हों, लेकिन उनकी सोच बेहद बड़ी है। देश में सभी धर्मों के बीच मोहब्बत और सौहार्द कायम रखने का जज्बा उनके दिल में बसा है। सोशल मीडिया पर आरिफ खान ने संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुने। इन प्रवचनों ने उनके दिल को गहराई तक छू लिया और यही वजह रही कि वह प्रेमानंद महाराज जी के प्रति श्रद्धा से भर गए। आरिफ खान ने जिला प्रशासन और संत प्रेमानंद जी को पत्र लिखकर साफ कहा कि वह अपनी किडनी डोनेट करना चाहते हैं ताकि महाराज प्रेमानंद जी लंबे समय तक देश में कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देते रहें। आरिफ खान का यह कदम समाज के लिए एक बड़ी सीख है। अगर हर इंसान इसी तरह सोच ले तो न सिर्फ नफरतें खत्म होंगी, बल्कि पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान बनाएगा। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रील मैंने देखी। उस रील में एक महाराज जी हैं, वो हमारे आराध्य श्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हज़रत अमीर खुसरो को लेके अपनी व्याख्याएं बता रहे हैं। तो मैंने देखा यार ये दूसरे सेक्टर से आते हैं बाबा जी। फिर मैंने उनकी और रील देखा तो मुझे लगा कि यार आज ऐसे इतने जो नफ़रत वाला माहौल हमारे यहाँ आज हो रहा है, तो उसमें ये जो बाबा हैं ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं और मोहब्बत का माहौल ये पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इवन सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी के लिए, सनातन कम्युनिटी के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। एक यूनिटी का काम कर रहा है, एक मोहब्बत का काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माय सेक्ट की ये जो है पर्सनालिटी सब धर्म संभाव वाली है। ये सिर्फ मुँह से नहीं बोलती है, ये अपने कर्मों में भी उस चीज़ को ला के ऑन स्टेज दिखा रही है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, तो आरिफ खान चिश्ती रहे ना रहे, अगर मेरी एक किडनी वो ले लेते हैं, मेरी तुच्छ सी अगर भेंट को वो स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहना अति आवश्यक है। जो ऐसे भी माहौल में, ऐसे माहौल में सनातनियों का इतना बड़ा उनके जो फॉलोवर हैं और ऑन स्टेज वहाँ दूसरे धर्म वालियों की जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं बोलना कि यार हाँ सब धर्मों की इज्जत करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बोलना इजी होता है, लेकिन ऑन स्टेज ऑन कैमरा वो करके दिखाना अपने कर्मों में वो बहुत कठिन होता है। और कहीं ना कहीं वो कार्य को जो है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी में मैं देखता हूँ और मैं उनको नमन करता हूँ। और ऐसे संतों को, और जो दूसरे कम्युनिटी से भी आते हैं, ऐसे प्रेमानंद महाराज जी ऐसे कई जो भी लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स कम्युनिटी से आए, क्रिश्चियन से आए, सिखिज़म से आए, बुद्धिस्ट से आए, पारसी से आए, किसी से भी आए, ऐसे संतों का जो भारत को भारत बने लेने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष रहने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे संतों का रहना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनसे इतना प्रेरित हुआ, मुझे ज्ञात हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनको किडनी से समस्या कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा और इस पर विचार किया, और विचार विमर्श करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम रहे ना रहें, हिंदुस्तान रहना चाहिए, ऐसे संत रहना चाहिए। और इसीलिए मैं अपनी जो है ना, अगर महाराज जी ले लेते हैं तो मेरे लिए बड़ी गौरवशाली बात होगी। इनके ज़रिए मैं एक मोहब्बत का पैगाम भी हिंदुस्तान को देना चाहता हूं कि हम सबको ऐसे माहौल में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए और मानवता और इंसानियत का काम करते रहना चाहिए।